हम ध्यान से सुनना। एग्जांपल कौन सा आपका बेटा? फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों। हाँ जी, फोर्थ एग्जांपल देखना ध्यान से। आपको जो भी एक्सरसाइज के डाउट्स है सारे अच्छे से हो गए कवर। एग्जांपल नंबर 4, ध्यान से पढ़ो बेटा क्या दिया है। two parallel lines L and L intersected by the transversal line P। दो लाइंस है बेटा L and L, L लाइन and L, तो बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है P। अरे करवानी भी है तो इससे क्या फिर क्या बाकी करवाए हैं सारे जो पहले अभी इतने सारे क्वेश्चन करवाए वो नहीं करवाए होते पहले। देखो डायग्राम मतलब डायग्राम गिवन देखना। शो दैट, अब प्लीज क्वेश्चन को रीड करो क्या दिया। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स। अब यहाँ पे इंटरनल एंगल है कितने? 1 2 3 4, ये चार इंटरनल एंगल है, इनका क्या माना है अपने? बाइसेक्टर्स। द बाइसेक्टर्स formed by the internal angles is a rectangle। That means जो ये बाइसेक्टर बनाओगे आप यहाँ पे, ये इसका बाइसेक्टर ये बनाया, इसका बाइसेक्टर ये बना दिया। जो बेटा ये बाइसेक्टर बना रहे हो आप, बाइसेक्टर का मीनिंग तो समझते हो ना? ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, मार्कर चेंज कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये लाइन आपकी, ये एंगल आपका क्लियर। बाइसेक्टर्स को जब आप रीड करोगे, जो बेटा यहाँ पे पॉइंट्स एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है गिवन दिए। क्लियर। तो गिवन क्या है बेटा? लाइंस पैरेलल है बेटा आपकी L और M। गिवन में क्या आएगा? L and M, स्मॉल l, L and M इज पैरेलल टू M, ये लिखोगे डायरेक्ट। ठीक है, आगे और कुछ गिवन है? बताओगे क्या गिवन है बिना बुक में देखे? सर ये बाइसेक्टर्स गिवन है आपको, तो मैंने कल पॉइंटर से लेके करवाया था। सर ये 1 2 3 4 सारे एंगल्स को दे दो, 5 6। हां ऊपर है, वो भी बाइसेक्टर ये बना लीजिए सारे का। 1 इज इक्वल टू 2 0, ठीक है। 1 इक्वल्स टू 2, 3 equals to 4, 5 is equal to 6। ये गिवन आपको। अब प्रूफ क्या करना है बेटा? आपने कोई डाउट नहीं पूछा, शायद आपकी होगी, और बता दो क्या प्रूफ करना है। एग्जांपल बड़ी जल्दी बता दीजिए कौन सा है। एग्जांपल 4 से आगे बढ़ते हैं। हां जी, एग्जांपल 3 एक्सरसाइज। चलो बेटा तुमने नेम दिया वो आपने क्या है? A B C D। क्या प्रूव करना है? A B C D इज ए A B C D इज ए रेक्टेंगल। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है बेटा। प्रूफ ध्यान से। हाँ जी, आपने कर लिया? हाँ जी, कैसे करेंगे? सर इन दोनों एंगल का मतलब सम 180 होगा। देखो ध्यान से, कौन सा एंगल से समानुपाती होगा? सर एंगल 2 और 7 अल्टरनेट से नहीं किया था? अल्टरनेट से पहले वो निकाल लेंगे इसका हाइट। देखो हमें बेटा ये प्रूव करना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहले एक एंगल पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और एक एंगल 90 प्रूव करने के तो वो रेक्टेंगल बनेगा। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के दो तीन मेथड होते हैं, मैंने जो करवाया था प्रूफ आपका। हां जी, दोबारा। सर एंगल 2 और 7 को लीनियर पेयर से 2 और 7 लीनियर पेयर कहां से बन रहा है बेटा? ये सिर्फ इतना है। ये लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एंगल ये। एंगल 7 + 8 इक्वल टू एंगल 6 + 5 अल्टरनेट। वेरी गुड। देखो ये आपकी विश भी आपने 1 2 3 4 लेना है या 7 8 5 6 लेना है? आप बताओ। 1 2 3 1 2 लेना है। ये कंप्लीट एंगल जो ब्लैक वाला नाम देखना, ब्लैक वाला एंगल्स दैट बन रहा है। यस these angles are अल्टरनेट। alternate angles। क्लियर। पहले जो बुक में लिख दिया वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे P A C R और यहाँ पे है बेटा Q, यहाँ पे है S। प्लीज ध्यान से मतलब नेम क्या लिखोगे? एंगल PAC is equal to ACR। Why it is equal? अल्टरनेट। Alternate
एंगल्स क्लियर क्लियर बेटा प्लीज सुनना मैंने दोनों साइड क्लियर किया हाफ ऑफ PAC हाफ ऑफ ACR PAC के हाफ को PAC के हाफ को क्या लिख सकते हैं वन भी लिख सकते हैं टू भी लिख सकते हैं बट मुझे क्यों किया क्योंकि ये दोनों इक्वल है अब पूरे ब्लैक के दो पार्ट है वन और टू हाफ इक्वल कैसे तो दोनों साइड हाफ ऑफ कर सकते हैं एग्जाम था ना आपका दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड इक्वल ऐड कर सकते हो इक्वल माइनस कर सकते हो ठीक है हां जी हाफ ऑफ PAC को 1 भी लिख सकते हो 2 भी लिख सकते हो बट मुझे 2 लिखना है क्योंकि अंदर में साइड जा रहा है दिस विल बी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इसके हाफ को एंगल 3 क्लियर इज इट क्लियर और अच्छे से इसको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो सर तो एक्सियम अगर आप ये दोनों साइड हाफ नहीं करना चाहते अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलना है तो वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 1 + 2 लिख लिया इसको 3 + 2 ठीक है ये दोनों इक्वल है इसको भी 2 लिख लिया एंगल 2 + एंगल 2 इसको एंगल 3 + एंगल 3 एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 सॉरी ठीक है क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ये भी कर सकते हो तो उसमें एक्सियम लिखना पड़ेगा ना 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 सीधा क्लियर ये ज्यादा इजी है ये कर दो 2 = 3 का मीनिंग किसी भी क्वाड्रेटिक में 2 और 3 ये कौन से पेयर बन रहे हैं यहां पे आप क्या लिखोगे दे फॉर्म अल्टरनेट पेयर therefore BA parallel to CD BA parallel to CD मेरी बात ये समझ आ गई अच्छे से अब देखना मैं डार्क कर रहा हूं बेटा कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इट क्लियर ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल आ गए और ये कौन से एंगल्स हैं अल्टरनेट अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल इट मींस BA is parallel to CD सर अगर लाइन पैरेलल लगा दो तो पैरेलल का भी अब सिर्फ ये आई है ना पैरेलल अब ये भी तो करना पड़ेगा आप सिमिलरली करके भी कर सकते हो मैंने सिमिलरली किया ना जी सर बुक में भी सिमिलरली लिखा हुआ बट प्रॉपर लिखना तो प्रॉपर लिख देता हूं लिखेंगे क्या 7 + 8 = 5 5 + 6 7 और 8 = 2 times of 7 2 times of 5 5 = 7 यहां पे ये लिख दो आप सिमिलरली 7 is equal to 5 angle 5 is equal to angle 7 they form अल्टरनेट पेयर alternate pair as this is parallel to therefore lines are BC is parallel to AD is it clear from equation 1 and 2 from 1 and 2 से क्या आ जाएगा बेटा ABCD is a parallel ABCD is a parallelogram. anyone doubt here parallelogram clear is it clear बेटा अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगी हां जी सर अगर 180 प्लस कर देंगे वन साइड एंगल जब उसको when one angle is Right angle. किसी भी क्वाड्रेट किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 then it is a Rectangle. then it is a Rectangle. rectangle आपने क्या बोला था पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 बन के then it is a rectangle जी वो बात की बात हो सकता है पता हो सकता है डिपेंड करता है साइड्स के ऊपर हां जी चाहे ऊपर वाले चार ले लो चाहे नीचे वाले चार ये आपकी विश नीचे वाले 4 + 3 + 5 + 6 180 4 + 3 + 5 + 6 is equal to 180 180 why it is 180 यहाँ पे लीनियर पेयर बनने को एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन ये लिखो या स्ट्रेट लाइन एंगल्स स्ट्रेट लाइन या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिखो एंगल्स ऑन सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर क्लियर बेटा लीनियर पेयर दो एंगल्स के लिए यूज करते हैं अभी चार एंगल आते हैं कौन कौन से इक्वल है 3 और 5 3 और 4 मुझे क्या लिखूंगा दोनों को 3 लिखूंगा 4 को 3 लिख लिया 3 को 3 रखा 5 और 6 को 5 को 5 रखो
6.5 डिग्री। क्यों लिख लिया बेटा? क्योंकि इक्वल दिया हुआ आपको यहाँ पे गिवन में 4 3 की इक्वल देखो 4 3 की 6 5 इक्वल 6 5 की। अब कई बच्चे कहते हैं सर मैंने 4 को 3 लिखा 3 को 4 को नहीं लिखा। लिख सकते हैं, गलत नहीं है। 4 से मेरा मतलब नहीं, मुझे कहां पे ये 90 प्रूव करना ना, मुझे आंसर में क्या चाहिए? क्लियर 5। तो जो मुझे चाहिए मुझे वैसे ही प्रूव करना, वो गलत नहीं है जो पूरे आपके। हाँ जी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 182 कॉमन बेटा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 5 बेटा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड माइनस होगा। नहीं वो गलती से गलती बेटा मैं चुपड़े मार के सुधारता हूं सारी, ध्यान रखो। तो से डिवाइड and the 3 plus 5 BCD angle BCD is 90. Therefore ABCD is a रेक्टेंगल। अगर सीधे 90 प्रूव करते तो हाँ जी पैरेलल ना हो तो सीधे 90 प्रूव कर देंगे। अकेला 90 प्रूव कर दिया तो बेटा ये एंगल 90 होगा। ये आगे कैसे बन गया? आगे कुछ भी हो सकती है ना वो फिगर। एक एंगल 90 प्रूव कर दिया तो बाकी आगे कुछ भी हो गया तो पैरेलल थोड़ी बनेगी। पैरेलल आप एंगल ऐसे इक्वल होती है। नहीं पॉइंट डी जैसे पॉइंट ये पैरेलल लाइंस पे बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये प्रॉपर वे इसको शो करना है। क्लियर हो जाएगा? इसकी फोटो खुद पे डाल दूंगा। ठीक है, करें आगे? कर लोगे ना? हाँ जी। एग्जांपल नंबर 5 ध्यान से देखना बेटा। वो किसी का ये ट्राई करना, सही सही ईमानदारी से बताना किस किस ने ट्राई किया। देखा हमें पता ही नहीं करना, देखने से थोड़ी होता है, करने से होता है। पता ही नहीं करना भी था। ट्राई किया नहीं, किसी ने भी नहीं किया। एग्जांपल 5 समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया? हम देखा ही आपसे फिगर देखिए। चलो आज आपको दिन देते हैं ट्राई करने की। अगला करूंगा आज मिनट चलो करें। यस। चलो आज का दिन दिया, नहीं तो मैं तो दवाई दूंगा, वो तो आज भी करवाना ही है। पर बेटा ट्राई करो अच्छे से, कुछ सीखो भाई। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट, अगले से स्टार्ट करते हैं। प्रूव क्या करना है इसमें प्रूव करना स्टार्ट करवाओ फिर करवा दो। रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। है इसको करना है तो बताओ। PS P अंदर वाला फिगर बननी है ना? P को रेक्टेंगल अंदर वाली जो फिगर बननी है उसको रेक्टेंगल प्रूव करो। ये हुआ है। थोड़ा सा सेम टाइप का जो भी किया करना ट्राई। ठीक है, हाँ जी बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब मान के चलो भी 99% एग्जाम में आएगी, लगभग हर एग्जाम में आ जाती है। सीधा लिखा आता है स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट का मीनिंग है मिड पॉइंट थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है एज इट इज वर्डिंग। एज इट इज वर्डिंग लर्न करनी है आपको। तो ये ऐसे होते हैं दो लाइन पैरेलल है तो उसका हाफ सब बताऊंगा, सब बताऊंगा डिटेल। थ्योरम नंबर 8.8 बुक में खोलो बेटा, 112 पेज नंबर। ओल्ड बुक में नहीं अच्छा न्यू बुक में भी है। न्यू बता सब में सकते इन्होंने कट कर दी क्या? हां सही वर्ड है। में 148 पे है। हां जी दो है पढ़ो बेटा 8.8 ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या बेटा? Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. ध्यान से सुनो, मैं एक पूरी वर्डिंग लिख दूं कि ना लिखूं? ध्यान से सुनना बेटा, बोलना line joining the midpoints of two sides two sides of a triangle of a triangle is parallel to the third side and बुक में पूरी लिखी बेटा and half of it। half of it लिखा हुआ है क्या? ये पेंसिल से लिख रखा है मेरी बुक में। and half of it पूरी लाइन ये है a line joining the midpoints of two sides of a triangle सिर्फ पिछले साल ये तो आ रही थी। नहीं तब पिछले साल मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने लास्ट ईयर में of a triangle is parallel to third side and half of it
यही है बेटा। अब इसका मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग प्रॉपर समझना। गिवन में क्या आएगा, ये गिवन नहीं है, स्टेटमेंट है, गिवन नहीं है। तभी तो कह रहा हूं स्टेट एंड प्रूव। स्टेट का मतलब ये स्टेटमेंट, प्रूव यहां से, मतलब ये गिवन प्रूव सब कुछ डिटेल में सब कुछ करेंगे आराम से, 15-20 मिनट लगेंगे इस पे, आराम से करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता मान के चलो मैं टेस्ट में भी डाल दूंगा, पेपर में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है ना, समझ लेना बेटा, गड्ढा मत लगाना। हाँ जी, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। कोई भी ट्रायंगल देखना ध्यान से, मिड पॉइंट्स कोई भी दो साइड्स के, मैं भी ऐसे करूंगा, नहीं सिर्फ बना बना के दिखा रहा हूं। मान लो मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया, दूसरा मैंने यहां पे ले लिया, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, यही हुआ, ये बनी लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये दो साइड मैंने काउंट कर ली मिड पॉइंट्स, थर्ड साइड कौन सी बची, ये। तो ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव करनी है, और ये अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर। अब कई ऐसे भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं है ऐसे दो साइड्स में, ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स ले ली मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इनको जॉइन किया आपने, ये साइड इसके पैरेलल भी होंगे बेटा, और ये इसके हाफ के इक्वल, ये आपने प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? हाँ जी, let us take triangle ABC, PQ is a PQ are the midpoints। midpoints का सिंबल देखना, ये और ये बात समझ आ गई बेटा? पता इसको डाल इसमें। हाँ जी, देखना गिवन में क्या कुछ आएगा, बताओगे? सबसे पहले ट्रायंगल ABC in which AP is equal to BB and AQ is equal to QC। या CQ एक ही बात है, QC या CQ कोई दिक्कत नहीं। इस ABC ट्रायंगल के अंदर AP is equal to PB, AQ is equal to QC या CQ, एक ही बात है। क्लियर? ये मिड पॉइंट्स गिवन आपको, और प्रूफ क्या करोगे बताओगे ध्यान से? PQ is half of BC। PQ is दो पार्ट प्रूव करने, पहला पार्ट क्या है? PQ is parallel to BC, PQ is the half of PQ is equal to half of BC। क्लियर? ये इसके पैरेलल प्रूव करना, और ये इसके हाफ। एनसीईआरटी में कहीं नहीं है प्रूफ, प्रॉपर डिटेल में ये शॉर्टकट में किया हुआ है, तो प्लीज बेटा ध्यान से सुनो। प्रूफ या सॉरी पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो ये प्रूफ करने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ऊपर पूरा लिखना आपको कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA फ्रॉम C। जैसे लगे ड्रॉ ए लाइन, मैं लिख देता हूं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA, बेटा ध्यान है यहाँ पे, फ्रॉम C, तो यहाँ से लाइन ये बनेगी पैरेलल, नीचे की तरफ कर सकते हैं, which intersects PQ प्रोड्यूस, PQ लाइन नहीं बोलोगे, PQ प्रोड्यूस बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप PQ आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA फ्रॉम C which intersects the PQ produced at D। इसका नाम में तो कुछ भी नहीं दे रहा, B। ठीक, मेरी बात समझ आ गई बेटा? इट मींस ये सिंबल देखो बेटा किस चीज का है, पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल एक नंबर। क्लियर? एनीवन डाउट? बेटा किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लेना बीच में, बाद में समझ आएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, दो लाइन से मिड पॉइंट को जॉइन किया, उसको छोड़ के पैरेलल को प्रूव करना, हाफ या हाफ को प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B फ्रॉम C which intersects PQ produced at point D। अब at point D, is it clear? Anyone doubt?
श्योर? हाँ जी, आगे देखो बेटा ध्यान से, एट बी। क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान से, अब बिना बुक में देखे कोई बच्चा बता सकता कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? पहले पैरेलल प्रूव करेंगे। बहुत सही सोचा आपने, ये पैरेलल इसके है, ये इसके पैरेलल प्रूव करेंगे, पैरेलल प्रूव करेंगे इसको। तो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? ऑपोजिट साइड से ऑपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं मुझे कैसे पता? सर बी और डी को डायगोनल बना के आपने बहुत सही बोला, इक्वल साइड से प्रूव करेंगे। देखो चलो ये दो ट्रायंगल ले लो बेटा, ये दो ट्रायंगल्स। जो कांग्रेस को करना है हाँ जी, सर एंगल 1 और एंगल 2, अल्टरनेट वर्टिकल वर्टिकल d equals to 4, वर्टिकल और ये साइड आपको इक्वल गिवन है। इसका पूरा नहीं बनेगा एंगल क्यों? ये साइड है ना, ये लाइन पैरेलल नहीं है, देखो ऐसे है, और बीच में ये लाइन ऐसे निकल रही है, ये अल्टरनेट बनता। क्लियर? अल्टरनेट बनना अच्छे से बनना, ठीक है ना? ये बेटा हाँ जी, ध्यान से देखना, प्रूफ में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर लिखोगे क्या? इन ट्रायंगल एपी इन ट्रायंगल पी ए क्यू या ए क्यू लिख लो, ए क्यू पी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। हाँ जी, बताओगे कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाट इज इक्वल? अल्टरनेट एंगल्स। आप बेटा हमेशा प्रॉपर वर्ड लिखा करो, मैं हमेशा शॉर्ट में लिखता हूं अल्टरनेट। आपको एग्जाम में पैरेलल सिंबल पूरा लिखना है, अल्टरनेट पूरा लिखना है, पैरेलल का भी सिंबल पूरा लिखना है पूरा। मैं एएनटी लिखता हूं हमेशा, आपको प्रॉपर टेस्ट में भी प्रॉपर लिखना है, एग्जाम में भी प्रॉपर लिखना है। क्लियर? हां जी, ए क्यू 3 इज इक्वल टू 4, तो पहले ए क्यू कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक लिख लो। हां जी, AQ इज इक्वल टू क्यों? गिवन मिड पॉइंट के अंदर आपने गिवन लिखा हुआ है, गिवन के अंदर लिखा हुआ है, देखो AQ इज इक्वल टू CQ। क्लियर? हां जी, 3 इक्वल टू 4, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ ट्रायंगल ए क्यू पी AQP is congruent to triangle CQD अब CQD आएगा, QCD आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान से सुनो, A एंगल A किसके इक्वल? C। A की कॉरस्पॉन्डिंग लेटर आएगा C। Q एंगल Q के इक्वल CQD बाय SAS एंगल साइड एंगल, कोई बात नहीं, एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी रूल। क्लियर? इज इट क्लियर? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट समझ आ गई अच्छे से? किसी को डाउट इसमें? बेटा अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बाय सीपीसीटी AP इक्वल टू CD। अब ये पार्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉक्स में, जो आपका प्रूफ के अंदर आएगा, ठीक है ना? ये प्रूफ का पार्ट है यहां पे बेटा। हां जी, AP is equal to CD, why it is equal? ये तो सबको पता है मेरे ख्याल से, किसी बच्चे को डाउट इसमें? AP CD के इक्वल आपने प्रूव कर दिया, और AP गिवन किसके इक्वल है? AP गिवन किसके इक्वल है? AP equals to PB, अच्छा PB गिवन है ये। हाँ जी, फ्रॉम दिस PB से AP equal to CD, AP equal to PB from 1 and 2। बेटा AP CD के इक्वल, AP PB के इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 CD is equal to PB। क्लियर? CD is equal to PB। एनीवन डाउट? पक्का? इज इट क्लियर ना? अब देखो बेटा ध्यान से, CD is equal to PB आ गया, CD is equal to PB आ गया, and CD is parallel to क्या आ गया? PB। CD is equal to PB, CD is parallel to PB। बेटा ये आपकी थ्योरम में वैसे अभी तो नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक ऑपोजिट पेयर इक्वल
and parallel. Therefore, it is a parallel. यहाँ पे लिखोगे क्या? If one opposite pair equal and parallel, then it is a parallel. Then it is a parallel. बेटा बात समझ आ गई मेरी? ये भी बात समझ आई? एसी बंद कर दें। हाँ जी, ध्यान से देखना कब तक। पैरेललोग्राम आ गई बेटा, ये P B C D is parallelogram. Clear? Is a parallelogram. बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे ना, तो PD is equal to P। अच्छा यहाँ पे एक चीज है लिखने वाली CPCT में, आपने ये साइड्स इक्वल लिखी है इसके, PQ इक्वल टू QC भी तो होगा CPCT से, PQ QP और लास्ट लेटर्स QP is equal to QD, ये भी तो होगा साथ में, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, इसी के साथ यहाँ पे लिख दो, ठीक है? क्या आ जाएगा? PQ is equal to DQ। इसका रीजन क्या आएगा? CPC, क्योंकि वो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट में सारे साइड्स इक्वल होंगे। क्यों किया अभी पता लग जाएगा उसका रीजन, वो लिखा क्यों अभी पता लग जाएगा। ये पैरेलल है तो बताओगे बेटा PD is parallel to BC, PD is parallel to BC and PD is equal to BC, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल तो होगी ही होगी अगर वो पैरेलल है। बेटा PD को मैं क्या लिख सकता हूँ? P को लिख सकता हूँ क्योंकि उसी का पार्ट है। आप लाइन को चाहे पूरा बोलो चाहे यहाँ तक बोलो, वही लाइन ही हो, लाइन तो सेम ही है। तो बेटा PD को मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ। तो PQ is parallel to BC। प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखना, कोई बच्चा बता सकता है PD को मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ प्लस DQ। PQ plus DQ is equal to BC। PQ is parallel to BC and PQ DQ equal, तो क्या लिख लेंगे बेटा DQ को? PQ plus PQ is equal to BC। 2PQ is equal to BC and PQ is equal to Hence proof, last में proof। पैरेलल प्रूफ होगी, मेरे को पता था वो नहीं समझ आया होगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको? बेटा ये ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई, PD और BC पूरा इक्वल आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल लिख दिया PQ इक्वल DQ। तो बेटा वैसे मैं सीधा PD को सीधा हाफ ऑफ BC लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ PQ लिख सकता हूँ, बट मैंने प्रॉपर करके दिखा दिया, भी प्रॉपर लिखना भी तो आना चाहिए। PD को डायग्राम में देखना, डायग्राम के अंदर PD को PQ प्लस DQ बनना, ठीक है? PQ प्लस DQ। अब दोनों आपस में क्या दिया आपको ऊपर? वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो शॉर्टकट नहीं है। PQ DQ किसके इक्वल? DQ इज इक्वल टू PQ। वहां पे इक्वेशन 1 लिखी हुई है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दोगे यहाँ पे डायग्राम में। PQ प्लस PQ 2 में डिवाइड होता है। क्लियर? प्रॉपर एग्जैक्ट प्रूफ यही है इसका। क्लियर? फोटो ले लो इसकी, कर लोगे ना अच्छे से? आगे देखना बेटा ध्यान से, इसका कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर रही है? दो लाइंस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपने, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम रीड करना है थ्योरम, उसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। हाँ जी, पढ़ लो बेटा एक बार अपने मन में, मैं फिर बता पूछूंगा आपसे क्या मीनिंग है इसका। पढ़ो ध्यान से।
अब बेटा ये एक्सरसाइज के डाउट्स मैंने आज दोबारा ले लिए, अच्छे से देख लो, ठीक है ना? अच्छे से कर दो, कल छुट्टी है, दोबारा से ये एक्सरसाइज कर लो। कम अच्छे से होगी तो भी नंबर कम ना आए तो फिर देख लेना, तो बेटा बहुत पढ़ेंगे कम नंबर आएंगे। हाँ जी, पढ़ना बेटा 8.9। A line drawn through midpoint of one side. A line drawn, ये ट्रायंगल है, ध्यान से समझो बेटा। A line drawn from midpoint of one side, ये midpoint ले लिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा, कैसे दिया ऊपर, midpoint of one side, parallel to another side। आप बताओ पैरेलल इसके बनाने के इसके, नीचे वाले नीचे वाले के पैरेलल, तो ये ऐसे लाइन बनेगी फिर। एक का मिड पॉइंट एक के पैरेलल, तो वो थर्ड को भी क्या करेगी, ये प्रूव करना। गिवन क्या पूछा होगा यहाँ पे, ये मिड पॉइंट गिवन, ये पैरेलल गिवन, तो ये इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये लिखा हुआ बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब ये आप प्रूव करना। क्लियर क्लियर, एक का मिड पॉइंट है, एक के पैरेलल है, तो थर्ड को बेटा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर, मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? करें बेटा क्वेश्चन। इसका कोई प्रूफ नहीं, इसका भी प्रूफ है, वो सिलेबस में नहीं है, मेरे को तो क्या करवा दो, जितना है फिलहाल उतना कर ले। एक्सरसाइज करने का एग्जांपल करना पहले बताओ, पहले एक बार एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि ना इसमें हमने तो डिफरेंट है। मैम ने तो विदाउट सिंपल क्वेश्चन ही है, शुरुआत में फिर हो सकता है आपको कट कर दिए उस सिलेबस में, पर इंपॉर्टेंट बहुत होती है, पहले तो आती थी हमेशा। हाँ मैं तो करवाइए मिड पॉइंट उस बार तो करवाइए, करवाइए आपको, आप क्या छुड़वाइए, उसने करा अभी से अभी तू तो बाहर है। अभी आपने क्या ये नहीं बोला था छुड़वा दी, करवाइए अच्छा करवाइए तो क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हम क्या है हाँ। प्रूफ, हां करवाया है। प्रूफ में चेक कर लो, मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना ही बताया, प्रूफ तो आपको करवाया, गिवन प्रूफ करके हमें लोग के लिए मिड पॉइंट का और उनका proof नहीं। मेरे माइंड में बेटा कन्वर्स नहीं है कभी नहीं। सुनो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूंगा ना बेटा, मतलब वो लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगा, उससे कुछ पार्ट, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, AB series is quadrilateral PQRS in which AB series पहले बना लो बेटा, ABCD is it quadrilateral? क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं गिवन, कुछ भी हो सकता है, कोई फिगर हो सकती है। दैट मींस सिर्फ फोर साइड्स ऑफ क्लोज फिगर है। क्लियर? अब पढ़ना बेटा क्या दिए, इन व्हिच P Q R S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA लाइन वाइज। P मिड पॉइंट आपका AB का, Q मिड पॉइंट आपका BC का, R मिड पॉइंट है CD का, S P Q R S DA का मिड पॉइंट आ गए। क्लियर? ये मिड पॉइंट्स आपको गिवन है बेटा, तो गिवन में मेरे को बता के क्या कुछ आएगा, DS AD is equal to BB, BQ is equal to CQ, CR is equal to DR, DS is equal to AS। मेरी ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी, AB equals to PB। ठीक है, सबको समझ आ गया, ये गिवन है मिड पॉइंट साहब। अब पढ़ो बेटा आगे, AC is a diagonal, AC is a diagonal, ठीक, आगे बढ़ो। डायग्राम क्या आपको गिवन है, ये ज्वाइन कर दो बेटा। मेरी बात सुन लो, ये गिर गया था फोन, कोई बात। हाँ जी, कैसे ऐसे कैसे हाथ लगा, हाथ नहीं, ये गिरने लगा था इसने पकड़ लिया। चलो हाँ जी, देखना बेटा, प्रूफ प्रूफ क्या करना है बताओगे, पढ़ लो, दिया हुआ अच्छे से।
SR Show that SR is parallel to AC. पहला part. ये तो midpoint SR is parallel to AC and SR is half AC ये तो आपको सबको पता है मिनट लगेगा और ये लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगा, लगभग काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर। सुनते हैं यहाँ ध्यान से। सेकंड पार्ट PQ is parallel to AC, यही होगा equal to SR। थर्ड पार्ट PQRS is parallelogram। सर सारे क्वेश्चन में ना पहले दो पार्ट तो सेम ही रहते हैं, हाँ जी। तीसरा पार्ट अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन का मीन में एक आ गया निकल यहाँ से भी कोई भी क्वाड्रेटिक के जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमेशा तक क्या बनेगी, कोई भी क्वाड्रेटिक की मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हो देन इट इज ए पैरेलल। आपको ये भी लिखा सकता है वर्डिंग में, शो दैट show that the points या lines joined by the midpoints of any quadrilateral is parallel। कोई भी quadrilateral की midpoints को join करोगे then it is always parallelogram। तो इसलिए ये हम आगे जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे बात प्रूव करेंगे, इतना तो आगे ही आएगा, उसके बाद आगे और आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक है हर क्वेश्चन का, ध्यान से सुनना। मैंने AC डायग्राम बनाया, ध्यान से सुनना, प्रूफ कोई बता सकता है? देखो मैं तो बताऊंगा ही। क्या सर चलो हिंट दे देता हूं। इन ट्रायंगल DAC, अब तो समझ आना चाहिए काफी हद तक। DAC ट्रायंगल को देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। DAC ट्रायंगल को देखो मेरे कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल ट्रायंगल का हाथ से आगे ट्रायंगल बेटा। रेक्टेंगल बनी है पैरेलल टू डी। हां जी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन नहीं करनी कुछ भी नहीं नहीं। ये समझ आ रहा है? मैंने सिंबल बनाया है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है? क्लियर? हां जी। और आगे बात कुछ ये ट्रायंगल्स को ऊपर मैं जो लिखी है ना ट्रायंगल, सिर्फ उसको देखो ध्यान से। 3S = 2D। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो देखिए, अब ट्रायंगल देखिए और एस क्या इसका भाई midpoint एस एंड आर का यहां पे लिखोगे एस एंड आर लिखूंगा, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC मिड पॉइंट्स ऑफ DA D and DC DC गिवन आपको ये मिड पॉइंट्स गिवन है ना। तो बेटा अगर दो लाइंस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट करो, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC by using midpoint clear। पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा वर्डिंग लिखोगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम लिखनी है जो स्ट्रेट लाइन है। बस वर्डिंग स्टेटमेंट नहीं लिखनी, सिर्फ क्या लिखोगे मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे पूरा ये क्वेश्चन पहला पढ़ोगे, इजी था ना? हमें लगा मैं प्रो होगा सब कुछ बदल दूंगा। समझ आ गया? रेक्टेंगल वगैरह कुछ करना है ना कई बार ज्यादा इजी होता है। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट में बताओ। सर P को इक्वल ऐसा, P मिडपॉइंट थ्योरम से है ऐसे कैसे? सर जब ये ये भी मिड पॉइंट है, AC ये मिड पॉइंट है। AC और तो ये दोनों साइड से इक्वल ऐसा है, मिड पॉइंट AC और P के ऊपर वाले करते हैं। हां क्योंकि वो भी हाफ ऑफ एसी है, हाफ ऑफ देखो अब आपने जो ऊपर किया ना वही नीचे करोगे। लिखोगे क्या? इन ट्रायंगल ABC, पहले आपने ट्रायंगल लिखिए ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P and Q are the मिड पॉइंट्स, P and Q are मिड पॉइंट midpoints, P and Q are the midpoints of sides AB and BC, clear? midpoints है बेटा, अगर ये midpoints है PQ, it means PQ is half parallel to PQ is parallel to AC and
PQ is equal to half of AC by using by midpoint theorem. Clear? PQ और SR इक्वल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? SR और PQ इक्वल हो सर जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन वो तो बताओ, वो समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 from 1 and 2, from 1 and 2 बेटा PQ is sorry SR AC के पैरेलल, PQ AC के पैरेलल, तो कोई दो लाइंस है AC के पैरेलल तो आपस में तो क्या होगी वो पैरेलल। SR पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC, it means from 1 and 2 SR is parallel to PQ and अब यहाँ पे भी देख लो SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, SR की वैल्यू हाफ ऑफ AC है, PQ की वैल्यू भी हाफ ऑफ AC है, it means SR is equal to PQ. Is it clear? तो सेकंड पार्ट आप लोग प्रूव हो गई है, बॉक्स में बना दो यहाँ पे। हो गया प्रूफ? थर्ड पार्ट बताओगे? हो चुका है ऑलरेडी। वो जो आपने बताया था। अभी लाइटिंग जो दो लाइनें पैरेलल है। ऑपोजिट पेयर इफ वन, पर आपको भी ये टर्म यूज करनी पड़ेगी, इसमें ये करना पड़ेगा भाई, ये टर्म लाइन लिखो, उसमें भी आपको मैं बता दूंगा। अब ये टर्म आपको बुक में तो है नहीं, इफ वन ऑपोजिट पेयर इक्विवेलेंट पैरेलल करने जैसे पैरेलल होगा, इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ सुन लो। इसमें फिर आप ऐसे कर लो, ये मत करो, इतना समझ आ गया? अब सिमिलरली BD को ज्वाइन कर दो, क्या करेंगे? BD को तो बताओगे बेटा, सेम RQ is parallel to DB. parallel to DB, RQ is equal to Half of DB. half of DB, ठीक है ना? तो सीधा जाए हाफ और लाइन लिखो, RQ parallel to DB, होगा कि नहीं? मिडपॉइंट करो, SP पैरेलल टू DB होगा, SP पैरेलल टू DB। समझ आई बात? बस समझ आई? जो काम आपने यहाँ से ये लिखा तो प्रॉपर करने नहीं थोड़ा, मैंने सीधा लिख दिया। आप ये ट्रायंगल लिखोगे, S R और Q क्या दिए हैं? मिड पॉइंट्स, इट मींस RQ इज पैरेलल टू DB, S और PB क्या दिए? मिड पॉइंट्स, SP इज पैरेलल टू DB, RQ पैरेलल टू DB, SP पैरेलल टू DB, इट मींस RQ पैरेलल टू SP, RQ पैरेलल टू SP आ गया, SR पैरेलल टू PQ आ गया। फ्रॉम दिस PQRS is पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आया? अब अगले क्वेश्चन की हिंट ले लो, जो दो तीन हो जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जितने हमने क्वेश्चन कर लिए वो सारे सॉल्व करने हैं। हाँ बहुत है। बी एक्सरसाइज की फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना हो जाएगा, क्वेश्चन बोल दो। सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और थर्ड का ना कुछ कुछ पार्ट तो हो जाएगा बड़े आराम से, आगे ट्राई करना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। मेरी बात सुनो प्रॉपर, गिवन प्रूफ लिख के प्रूफ का आधा पार्ट हो जाएगा आपका बड़े आराम से, क्योंकि वो लगभग सेम ही था, तो उतना तो करके ले आना, आगे मैं करवाऊँ। क्लियर? सर इसकी हाँ दोनों पे इज इट क्लियर? और मिड पॉइंट थ्योरम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेटमेंट प्रूफ सब कुछ डिटेल में लिख के लेके आना अच्छे से अपने आप।